आज है 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी पुलिस में 7500 नए आरक्षक, पहली बार 6 महीने में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने रिक्त पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार प्रदेश को अप्रैल के अंत तक 7500 नए पुलिस आरक्षक मिलेंगे। पुलिस मुख्यालय की योजना है कि 15 अप्रैल तक अंतिम परिणाम जारी कर दिए जाएं और मई के पहले सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण कराया जाए। इस बार पहली बार ये भर्ती प्रक्रिया मात्र 6 महीने में पूरी की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल यात्रियों के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही भोपाल धनबाद भोपाल चोपन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है। इससे प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के बीच यात्रा और कनेक्टिविटी आसान होगी। यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में समय की बचत और सुविधाजनक सफर मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्रा की सहजता को ध्यान में रखते हुए इन नई ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। एमपी में E0 FIR। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी राहत है। अब आम लोग आसानी से ऑनलाइन E0 FIR दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना है जिसने ये सुविधा शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर से इस पहल का शुभारंभ किया। 1 महीने में ही ग्वालियर में साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करने में तेजी आई। ये कदम न सिर्फ पुलिसिंग सिस्टम को जवाबदेह बनाता है बल्कि आम जनता को सुरक्षित रखने में भी मददगार साबित होगा। ग्वालियर की हवा ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड। AQI भोपाल और इंदौर से बेहतर। ग्वालियर के लोगों के लिए फरवरी में खुशखबरी है। लगातार प्रदूषण के लिए बदनाम शहर ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार फरवरी में ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदेश के बड़े शहर भोपाल इंदौर जबलपुर से भी बेहतर रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया बारिश और साफ मौसम ने हवा को शुद्ध करने में मदद की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ग्वालियर की हवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट। 26 जिलों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम का ट्रिपल अटैक जारी है। बारिश, ओलावृष्टि, ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सोमवार की सुबह अशोकनगर, टीकमगढ़, आगरमालवा में तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में भारी बारिश और 8 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। मुरैना, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर में ऑरेंज अलर्ट है। 17 साल देश की सेवा करने के बाद NSG कमांडो आहत। महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। देश की सुरक्षा में 17 साल समर्पित करने वाले NSG कमांडो सांवरा जाट के लिए घर वापसी अनुभव कड़वा साबित हुई। भगवान महाकाल के भक्त सांवरा अपनी ड्यूटी पूरी कर पहली बार भस्म आरती दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। प्रोटोकॉल के तहत बुकिंग होने के बावजूद 31 जनवरी की रात उज्जैन मंदिर प्रशासन की अव्यवस्थाओं और कर्मचारियों के व्यवहार ने उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई। ये घटना न केवल एक सैनिक को आहत करती है बल्कि आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर भी सवाल खड़े करती है। एमपी के उज्जैन को रेलवे की बड़ी सौगात। 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान। रेलवे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रदेश में 1,18,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उज्जैन को सिंघस के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। इस अवसर पर मेमू ट्रेन सहित कई विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी जिससे तीर्थयात्रियों और शहरवासियों को सुविधा होगी। 3 करोड़ की लागत वाला नाला अधूरा, मार्च तक पूरा होने पर संशय। टीकमगढ़ के झिरकी बगिया से इंद्रपुरी कॉलोनी होते हुए चीफ स्टोर झांसी रोड पुलिया तक बने नाले का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 4.5 मीटर लंबाई वाले इस नाले का निर्माण डिवाइन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। मार्च तक पूरा करने की समय सीमा तय है, लेकिन वर्तमान गति को देखते हुए समय पर नाले का निर्माण पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। एमपी में ब्राह्मणों पर बन रहे नियम कानून। वरिष्ठ बीजेपी नेता का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय को लेकर अधिकारियों और नेताओं के बयानों का दौर जारी है। IAS संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी की थी। वहीं IAS नियाज खान ने सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को आरक्षण देने का समर्थन जताया। सोमवार को पूर्व IAS मनोज श्रीवास्तव ने भी ब्राह्मणों की सराहना की। इस बीच प्रदेश के वरिष्ठ ब्राह्मण बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आया। इन बयानों ने समाज और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा को और गर्मा दिया।
सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 17 फरवरी को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री होंगे मौजूद। महाशिवरात्रि के उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा के तत्वावधान में यह महोत्सव ग्रीन शिवरात्रि के संदेश के साथ होगा, जिसमें देश विदेश में 1 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। महोत्सव के सातों दिन प्रमुख संत और धार्मिक व्यक्तित्व उपस्थित रहेंगे। उज्जैन के सप्तसागर पर एनजीटी की नाराजगी, मुख्य सचिव को दिए कड़े निर्देश। उज्जैन के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व के सप्तसागर लगातार उपेक्षा, अतिक्रमण और प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाया। एनजीटी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सीधे दखल देने और उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषज्ञों और प्रशासन से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की उम्मीद जताई गई। केंद्र में मामा शिवराज सिंह चौहान का जलवा, विभाग को मिला सबसे ज्यादा बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवा बजट पेश किया है, जिसमें K2 और 3 टियर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश के 10 शहरों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल प्रदेश के 6 मंत्रियों में सबसे अधिक बजट शिवराज सिंह चौहान के विभाग को मिला है। केंद्र के बाद अब एमपी बजट की तैयारी, फिजूल खर्च पर लगेगा ब्रेक। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस बार का बजट सर्वस्पर्शी होगा और समाज के हर वर्ग को राहत देने पर ध्यान दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। सरकार इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकास और समावेशी योजनाओं का रोड मैप पेश करेगी। बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव, नेपाल सहित 10 राज्यों की 300 बेटियां होंगी शामिल। हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जिसमें नेपाल की भी एक बेटी शामिल है। पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वरवधू को लहंगा, चुनरी, शेरवानी, टोपी और वरमाला भेंट की। इस साल 300 गरीब और असहाय बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे। लिसियांथस की बादशाहत, मेहनत कम, सालाना 20 लाख कमाई दे रहा मैक्सिकन गुलाब। मध्य प्रदेश के किसान अब फूलों की खेती से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। खासकर धार जिले के बदनावर में 4 किसानों ने मैक्सिकन मूल का लिसियांथस उगाकर गुलाब को टक्कर दी। प्रदेश का मौसम इस पौधे के लिए अनुकूल साबित हुआ और इसकी उपज गुलाब से अधिक मिल रही है। 1 एकड़ में लिसियांथस की खेती से सालाना करीब 20 लाख रुपए की कमाई हो रही है। जबलपुर में बरगी बांध की नहर फूटने से बाढ़ का खतरा, सैकड़ों खेत जलमग्न। जबलपुर में बरगी बांध के मुख्य नहर फूटने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम सगड़ा झपनी के पास हुई। नहर टूटते ही पानी आसपास के खेतों में भर गया और किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर की जर्जर स्थिति को लेकर पहले ही अधिकारियों को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधी में क्यूआर कोड से मूक बधिरों को मिलेगा न्याय, थानों में साइन लैंग्वेज सिस्टम लागू। सीधी जिले ने मूक बधिर नागरिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी थानों और चौकियों में साइन लैंग्वेज आधारित क्यूआर कोड सिस्टम लगाया जाएगा। बेंगलुरु की कंपनी ने यह तकनीक विकसित की, जो मूक बधिर और श्रवण बाधित लोगों की साइन लैंग्वेज को सामान्य भाषा में बदलती है। इस डिजिटल क्यूआर कोड और कॉल सेंटर मॉडल से मूक बधिर व्यक्ति बिना दुभाषिए के सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा पाएंगी। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की भरमार, जंगल सफारी शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। पेंच टाइगर रिजर्व में इस बार बाघों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला। सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि अन्य जानवर और पक्षियों की तादाद भी यहाँ काफी अधिक है। देश विदेश से पर्यटक पेंच नेशनल पार्क का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाघ के दीदार की संभावना ज्यादा है। पिछले माह हुए बाघ गणना के आंकड़े भी संकेत दे रहे हैं कि पेंच में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर में यूरोलॉजी इलाज की एडवांस टेक्नोलॉजी पर महामंथन, 2000 डॉक्टर जुटे। इंदौर में यूरोलॉजी इलाज की आधुनिक तकनीक और इनोवेशन पर बड़ा सम्मेलन चल रहा है। यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यूसिकॉन 2026 की 59वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया भर के करीब 2000 यूरोलॉजिस्ट शामिल हैं। डॉक्टर मरीजों के इलाज में एडवांस टेक्नोलॉजी और नवीन तरीकों को लागू करने पर अपनी रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस महामंथन से यूरोलॉजी के क्षेत्र में इलाज की गुणवत्ता और मरीजों के लिए बेहतर विकल्प विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बजट की सौगातें जनता तक पहुंचाने फील्ड में उतरेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के दिग्गज बजट में मिली रियायतों और सौगातों को जनता तक पहुंचाएंगे। 230 विधानसभा सीटों पर सांसद, विधायक और पार्टी नेता जनता से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष 3 फरवरी को पत्रकार वार्ता कर प्रदेश को मिले हिस्से की जानकारी साझा करेंगे। अभियान में किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और विद्यार्थियों के साथ चौपालें आयोजित की जाएंगी। देश के सबसे बड़े बंदरगाह से सीधे जुड़ेगा मध्य प्रदेश। सिंहस्थ के लिए बड़ी रेल सौगात। आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि मध्य प्रदेश के लिए कुल 15,185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें प्रदेश में चल रही सभी बड़ी परियोजनाओं के साथ उज्जैन सिंहस्थ के लिए भी राशि आवंटित की गई। मंत्री के अनुसार ये बजट वर्ष 2014 से पूर्व की तुलना में 24% अधिक है। इस निवेश से मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े बंदरगाह से सीधे जुड़ सकेगा। मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा नाव रैली, मछुआरों की मांगे बनी हकीकत। नर्मदा घाटी के विस्थापित मछुआरों ने अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में कसरावत से राजघाट तक 30 से अधिक नाव के साथ भव्य नाव रैली निकाली गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले ये कार्यक्रम मछुआरा समुदाय की लंबित समस्याओं की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया। ब्राह्मणों पर एमपी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान, फिर मची खलबली। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों का दौर जारी है। पहले आईएएस संतोष वर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद आईएएस नियाज खान ने ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की। अब प्रदेश के एक और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद में उलझा दिया जाता है। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया और प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। कैंसर, मधुमेह के मरीजों के लिए बड़ी राहत। 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटी। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली 17 दवाओं में बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला मरीजों के लिए राहत भरा कदम है। इससे दवाओं की कीमतें कम होंगी और करीब 1 लाख मरीजों को फायदा होगा। इसमें 50,000 कैंसर और 50,000 मधुमेह के मरीज शामिल हैं। कुछ दवाएं विदेश से आती हैं और कस्टम ड्यूटी लगने से महंगी हो जाती हैं। किसानों से खाद के नाम पर लूट। 266 वाला यूरिया 950 में बेचने वाले दुकानदार पर एफआईआर। जिले के ग्राम सीहोर में किसानों को बिना लाइसेंस के दुकान खोलकर अधिक रेट में उर्वरक बेचने वाले विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की गई। कृषि विभाग के दल द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर दुकान को सील किया गया और संबंधित विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों ने इस मामले में शिकायत की थी। शिकायत के बाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बड़वानी कलेक्ट्रेट में हेलमेट अनिवार्य। गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटी। बड़वानी में सड़क सुरक्षा के लिए कलेक्टर जयती सिंह ने बड़ा कदम उठाया। अब कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि इससे हेलमेट पहनने की आदत बढ़ेगी और सड़क हादसों में सिर की चोटों को रोका जा सकेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।